और जिनकी आंखों में हमारी आंखों का सपना नहीं पड़ रहा है, उनकी न इस हॉल में जरूरत है, न इस हॉल के बाहर, न देश की। आप कहते हो कि जहां हमारी समाज के लोग हैं वो हमारे लोग हैं, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। तो मान्यवर काशीराम ने चमचाएज लिखा था, उन्होंने कहा था कि ऐसे तमाम गद्दारों को चुन चुन कर सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। आज हम शिकायत लेकर बैठे हुए हैं कि हमारा मीडिया नहीं है, हमारी बातें नहीं दिखाई जा रही है, हमको यूट्यूब के पास जाना चाहिए, हमको फेसबुक के पास जाना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमारी सोशल मीडिया ताकत है। अरे हम किस बात पर छाती पीट रहे हैं मेरे भाई? कमाल है। आप कह रहे हो प्रिंट मीडिया बंद हो गया, हाय हाय हमारे पास कुछ नहीं, हाय हाय। आप मजाक कर रहे हो? इस देश में इस साल 5 जनवरी 75 साल मना रहा है अपनी स्थापना के। आप बताओ इस हॉल में बैठे हुए लोगों, और जाकर पूछना इस हॉल से बाहर जब निकलोगे तो, कि 5 जनवरी जैसा कम्युनल अखबार, मैगजीन, ऑर्गेनाइजर, स्वराज 50 साल तक तो सत्ता नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के पास, नहीं थी आरएसएस के पास, फिर कैसे निकलता रहा, कैसे जिंदा रखा उन लोगों ने? और आपका मूक नायक कहाँ है? कहाँ है प्रबुद्ध भारत? कहाँ है समता? कहाँ है जस्ता? हम सब हत्यारे हैं अपनी मीडिया, हम सब अपनी मीडिया की हत्या करके और छाती पीट रहे हैं कि हमारी खबरें आज तक नहीं दिखाता, हमारी खबरें सी न्यूज नहीं दिखाता, हमारी खबरें रिपब्लिक नहीं दिखाता। उसको नहीं दिखाना चाहिए, उसको नहीं दिखाना चाहिए। और पूछो अपने नेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर तमाम बहुजन जो है एकत्रित है और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठक की जा रही है। अखिल भारतीय परिषद का यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं। पहले तो अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं, इनका पूरा परिचय जानेंगे। मैं प्रभाकर लोखंडे, महाराष्ट्र नागपुर से आए हम। सम्मेलन आयोजित हुआ उसके कार्यक्रम में। देखिए कि देश में बहुत ही माहौल खराब है। इतना माहौल खराब है कि सरकार तो अंधी बैठ के देख रही है, गूंगी बैरी हो चुकी है। हाँ, गूंगी बैरी हो चुकी है सरकार का। सर, आप क्या चाहते हैं कि युवाओं को अब देश में जो जितना भी है अब समस्याएं हो रहा है, जैसे अग्निपथ को लेकर के हो रहा है, क्या ये उचित है सर? जो भी योजना है अग्निपथ? नहीं, अग्निपथ ये योजना है, सरकार गुमराह कर रही है नौजवानों। ये तो योजना है ना सर? नौजवानों को गुमराह करने की योजना है। ये सरकार कोई रोजगार नहीं देना चाहती है, बेरोजगार को और बेरोजगार करके कटोरा हाथ में देना चाहती है। तो सर आप लोग अपने परिसंघ के माध्यम से क्या करेंगे इस चीज़ के लिए? नहीं, हम परिसंघ के माध्यम से हम जन आंदोलन की तैयारी अभी विकास जी का चल रहा है, तो जो हमको इंस्ट्रक्शन देंगे उस टाइप से हम जन आंदोलन करेंगे। सर, और हमारा परिचय। हाँ, मैं दीपक सभाने नागपुर से आया हूँ। मैं नागपुर शहर का परिसंघ का अध्यक्ष हूँ। और हमारा जो परिसंघ है वो 1997 से दीन दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के, अल्पसंख्यकों के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो उनके जीने मरने का जो इशू है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। और हमारा जो अधिवेशन होता है उसमें हम लोग ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि संपूर्ण भारत में हमारे जितने पहले हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारीगण जो उदित राज जी को परिसंघ को जुड़े हैं, उनके हम विचार लेते हैं और आगे आने वाले समय में हमारे समाज का उत्थान कैसा हो, उसका विकास कैसा हो, इसके बारे में हम नीति निर्धारण करते हैं। इस बार भी हम लोग पूर्ण भारत से काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। उसी संदर्भ में हम यहाँ 2 दिन चिंतन करने वाले हैं। और आने वाले समय में जो ज्वलंत जो इश्यूज है, जो मुद्दे हैं, जैसा बेरोजगारी का एक ज्वलंत मुद्दा है,
इस प्रकार से शासन आम जनता को, विशेष करके युवाओं को सैनिकों में भर्ती के नाते जो एक झुंझुना हाथ में टिकाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो सब एक उनका एक वो झुंझुना है। इससे युवा भी बड़े सतर्क हो गए, क्योंकि इसके पहले 15 लाख देने का उन्होंने एश्योरेंस किया था, वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन 2024 का इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये सब हथकंडे वो यूज वापर रहे हैं। आने वाले समय में यानी कि सरकार लॉलीपॉप दे रही है। ये लॉलीपॉप ही है, क्योंकि उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है। देश आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से तबाह हो चुका है। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? आपको क्या देंगे? हम युवाओं से यही आग्रह करेंगे कि अहिंसक मार्ग पे न जाते हुए ये शांति के मार्ग से आंदोलन करें, क्योंकि आज हमें अहिंसा रूप से, अहिंसा रूप से हिंसा ना फैलाए। हाँ, हिंसा न फैलाए, लेकिन आंदोलन जरूर करें। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन होना चाहिए, ताकि हमारे मांगों को ऊपर भी सरकार ने इंटरनेशनल जितने भी मीडिया है, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसकी दखल लेते हैं। और आने वाले समय में देश की जो न्यू है, जो 4 स्तंभ है जो ढह गए, उसको अभी विदेशों से ही प्रेशर आके, जिस प्रकार से ये 2 शरारती तत्वों ने जो मुसलमानों के पैगंबर के बारे में एक गंदे विचार रखे थे, तो इंटरनेशनल मार्ग जैसा उनके ऊपर दबाव आया, तो उन्होंने जिस ढंग से दोनों साथीों को बर्खास्त किया है, ऐसे मुद्दों के ऊपर फिर एक बार विदेशों से के ऊपर से भी दबाव आएगा। और बेरोजगारी के ऊपर यहाँ पर बहुत ही सीरियसली और उसको सुन के उसका समाधान भी ढूंढना सरकार को पड़ना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी जानकारी। मैं मानव नागपुर और मैं परिसंघ के इसमें आया हूँ। मैं उसको ज़्यादा मालूम नहीं, इतना तो पता होगा ना। आप चर्चाएं हो रही हैं, चर्चा हो रही है, इसके बारे में पूरा सहमत है। आपका समर्थन है? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है अखिल भारतीय परिसंघ का जो है विशाल सम्मेलन चल रहा है। तमाम बहुजन जो है एकत्रित है यहाँ पर, और देश में जो हो रहे हैं मुद्दे जो चल रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई हैं। सर, आपका पहले पूरा परिचय जानना चाहूँगा। अशोक निर्वाण, चेयरमैन सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी। 1969 के अंदर स्थापना की थी हमारे सीनियर्स ने, और हमारा मेन मोटिव जो है लड़कियों को शिक्षित करने का हमारा मेन मोटिव है। परिसंघ से भी इसलिए जुड़े थे हम लोग कि यहाँ महिलाओं की कम से कम 10 या 12% उपस्थिति रहती है, परंतु आज बड़ा दुख हुआ कि दिल्ली की मेरी महिलाएं कम थी, बाहर की महिलाओं ने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। उसके लिए हम भी दोषी मानते हैं कि हम 40 साल से इतना संघर्ष कर रहे हैं, अपनी महिलाओं को नहीं जगा पाए। शिक्षित होने के बावजूद भी वो इन प्रकार के फंक्शनों में नहीं आती। आज सैटरडे था, जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी छुट्टी थी, वो आ सकते थे यहाँ पर, उनको निमंत्रण दिया गया लेकिन नहीं आ पाए। क्या लगता है ये जो मानसिकता जो बन रही है, जो सोच उनके दिमाग में चल रही है, क्या है इसके पीछे का कारण क्या है? एक्चुअली क्या है कि जिस समय बाबा साहब ने ये कंसेप्ट लेकर आए, उनके उस कंसेप्ट को लोग समझ नहीं पाए। विशेषकर नारी सम्मान की बात जब उन्होंने कही, तो नारी सम्मान की बात उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं कही थी, सबके लिए की। आज नारियां आज अगर 10 साल पहले जाएंगे तो हमारी बेटियां, बहनें बहुत कम आया करती थी, और उनको कोई आ भी जाती थी तो उनको मंचासीन नहीं होती थी, मंच ही नहीं दिया जाता था। आज उन्हें मंच भी मिल रहा है। आज भी मैं बता रहा हूँ, देखिए बड़ा दुर्भाग्य था। डॉक्टर रितु सिंह कितना संघर्ष कर रही हैं, जो वक्ता है उन्होंने लिया नाम उनका मोहम्मद साहब ने लिया, बहुत लोगों ने लिया, लेकिन उनको आज मंच भी नहीं दिया गया और वो चली गई हैं। तो मैंने कहा उसमें गलतियां हमारी भी हैं कि जो लोग वास्तव में संघर्ष कर रही हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको आप मंच में नहीं दे रहे होती हैं। हमने उनसे पूछा, कहते नहीं हम कर देंगे। ये क्या है, पुरुष की जो पहले की जो कहते हैं ना, पुरुष प्रधान हमारा देश है, तो वही मानसिकता भी चल रही है कि परिसंघ में भी है। आप देख लीजिए, आज मैं परिसंघ का रिसेप्शन कमेटी का मेंबर हूँ और दिल्ली का संगठन मंत्री हूँ, लेकिन ये मानसिकता है।
अब देख क्या जो दूसरों को अवेयरनेस कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं और वही ऐसी गलतियां कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए बोला हमने, अभी सारे आज पॉइंट नोट किए हैं। अभी उन्होंने मेरा नाम घोषित किया, लेकिन आज नहीं बोलेंगे हम। कल जो बाहर के लोग आए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कल दिल्ली वाले लोग नहीं आएंगे, उनको समझाना कि असली में वास्तव में क्या है। अभी जैसे तेलंगाना के लोग आए मैडम, कम से कम 60 लेडीज साथ आएंगे, और उससे जो है जो एक तरीके से कहते हैं ना कि वातावरण बनना चाहिए, जय भीम का वातावरण बनना चाहिए, बाबा साहब का। आपको लगता नहीं है सर कि खाली बाबा साहब के नाम को लेकर के हर कोई आज की डेट में सिर्फ उनके नाम का उपयोग कर रहा है, राजनीति चल रहा है बस? अभी डॉक्टर लक्ष्मण ने बोला ना कि सुबह माला बाबा साहब के गले में और रात को ताला लग जाता है। सुबह बाबा साहब को माला पहनाते हैं और जहाँ से जैसे शाम आती है उनको ताला लगा दिया जाता है। मतलब खाली अपने मतलब के लिए उनका हाँ इस्तेमाल- बिल्कुल, राजनीतिक स्वार्थ है। अभी जैसे उदाहरण के लिए केजरीवाल जी का ये बहुत अच्छा काम किया, उनको हम लोग उसका विरोध नहीं करते। बाबा साहब के साथ साथ शहीद भगत सिंह को लेकर आए और उन्होंने पंजाब को जीता भी। लेकिन बाबा साहब के संदेशों को तो आगे लेकर आओ। वहाँ भी देख लीजिए, जब राज्यसभा के अंदर 8 सीटें बनाई आई हैं, एक भी दलित समाज का नहीं है। दलित समाज के वोट तो ले रहे हैं, लेकिन दलित समाज का राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति नहीं लिया। ये दुर्भाग्य है, और हम आंख मीच के जो देख लेते हैं। मतलब कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ उनका एक ही रहता है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना अब वोट हमने दिए और राज्यसभा में सब झुंझुना पकड़ा है। झुंझुना पकड़ा, और देखिए राज्यसभा में अपने आदमी भेज दिए पैसे लेके। हमने डिमांड की, जब यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम है जैसे व्यक्ति समाज कल्याण मंत्री जी हैं, भगवान बुद्ध का अनुसरण करते हैं, ठीक है ना सर, उनको राज्यसभा में नहीं ले गया। और जहाँ तक हमें जब परसों जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्हें जानकारी दी, मेरी ही जो है मंत्रालय खतरे में है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये बोला कि 16 अक्टूबर को मैं 10,000 लोगों को बुद्धिस्ट बनाऊंगा, वैसे ही केजरीवाल जी ने उनके पत्र वो काटने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आया तो नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि लोग जो है दिखाने के लिए बात करते हैं, वाकई में बाबा साहब के संदेशों को नहीं देते। संदेश है सम्मेलन रखा गया है, हमारे साथ उड़ीसा से काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो कि एकजुट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप उड़ीसा से आए हैं, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम केशव चंद्र नायक है, मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ। सर, आज आप आए हैं, क्या सम्मेलन में क्या चर्चाएं हुई? तो सम्मेलन का जो देश का जो हाल है ना, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो बोल रहे हैं ना, वो बायलों का जो है ना, तो संविधान बनाने का जो है ना, अभी जो सरकार है वो थोड़ा गड़बड़ करके शासन करने के चाहिए। इसीलिए वो संविधान के रखने के हमारा जो नागरिक है ना, वो आदिवासी अनुसूचित जाति परिषद आदमी है, वो हर चीज़ को सबको नीचे करके वो ब्राह्मणवादी आगे चल रहा है। इसीलिए उसको दबाने के लिए आज का सम्मेलन है, वो जागृत होता है। ठीक है सर। ठीक है सर, इस संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश मतलब अच्छा, युवाओं को मैसेज क्या देना चाहेंगे, जनरेशन को? आपका परिचय? मैडम, मेरा नाम धवलेश्वर नाग, मैं उड़ीसा कलाहांडी से आया हूँ। मैं कलाहांडी जिला का परिसंघ का सभापति हूँ, और अभी आज से कल तक 2 दिन का परिसंघ का मीटिंग है, और वो मीटिंग में हमारा मेन मुद्दा है अभी जो भी हमारा सरकार है, उन लोग हमारे जो SC/ST के लिए रिजर्वेशन है उसको धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए बैठे हैं, और गवर्नमेंट जितना भी संस्था है, रेलवे, आपका बैंक, सबको निजीकरण करने के लिए सोचते हैं, द्वारा हमारा जो SC/ST OBC माइनॉरिटीज वर्ग का लोग का कोई काम धंधा नहीं मिलेगा। अभी
जो परिस्थिति है लोग बीच रास्ते में उतरेंगे एवं एकजुट होकर इस बारे में सरकार के पास अनुरोध करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमारा जो भी मुद्दा है उसको जरूर मानेंगे।